नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 3 हमारा अतीत। देखिए पाठ्यपुस्तक से लिया गया है अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक हमारा अतीत 3 से हम कैसे खोज कर लिख सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए हमने सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ बताने का प्रयास किया है। पाठ्यपुस्तक से ही सभी प्रश्नों के आंसर हमने लिखे हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो अगले अध्याय के देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। देखिए इनके सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से। पहला प्रश्न है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? तो देखिए इसका आंसर हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक 3 के पृष्ठ क्रमांक 27 से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर देखिए इस प्रकार से है, बंगाल में कंपनी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदें। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य 2 गुना हो गया था। इसके बाद है अगला प्रश्न, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 28 से देख सकते हैं। आंसर है, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था क्योंकि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा भी सौंपा गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर देखिए अतीत हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 से आप खोज सकते हैं। देखिए इसका आंसर है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे और कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 130। इसमें दिया है प्रश्न 4 है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो इसका आंसर देखिए पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 30 से आप देख सकते हैं। अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र एवं पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 5 है, नील तथा ओड के पौधे में अंतर बताइए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 31 से, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है जबकि ओड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील का पौधा कपड़े की रंगाई के लिए इस्तेमाल होता था। तो आप इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से इसका आंसर खोज कर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 32 से, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद आपसी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे या वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है पेज नंबर 131। प्रश्न 7वां है, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे? देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 32 से, जैसे जैसे नील का व्यापार फैला कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबारों पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। तो इस प्रकार से
आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 8वां है, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 35 से, नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले ज़िलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। तो इस प्रकार से देखिए आप पाठ्यपुस्तक से ये आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 35 से, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और बर्तन लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। तो इस प्रकार से आप ये आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस भारत को लेकर हुई थी? तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 36 से, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पाठ्यपुस्तक से पृष्ठ क्रमांक के निर्देश अनुसार आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आप इन प्रश्नों के आंसर लिखने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक को सामने अवश्य रखें और अच्छे से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको एड ग्रेड के सभी विषयों के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।